हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस यूट्यूब क्लब में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में हम ईपीएफ जानते हैं, हम सभी जानते हैं, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, कि एक तरीके का रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। तो जब भी आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा यानी कि करीबन 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके उस अकाउंट में डाल दिया जाता है। सेम एम्प्लॉयर भी, जो आपका नियोक्ता है, वो 12% अपनी तरफ से भी डालता है और इस तरीके से वो पैसा आपका इकट्ठा होता रहता है और लाइफ टाइम इकट्ठा होता है और इस पर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छी मिलती है, 8% प्लस की इंटरेस्ट रेट मिलती है। और जब ये सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो जब आपका रिटायरमेंट का टाइम होता है तब ये सारा पैसा आपको मिल जाता है। तो एक तरीके से रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसी आ जाती हैं जब हमें उसमें से रिटायरमेंट होने से पहले कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको अलाउ करती है कि उसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब आप पैसा निकाल सकते हैं और कितना पैसा गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आप निकाल सकते हैं। तो वो सारी कंडीशन ही वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कहा गया है ईपीएफओ ने कि अगर आप ऑनलाइन अपनी जो भी क्लेम है वो अप्लाई करते हैं तो आपका 3 दिन के अंदर ही वो सेटल हो जाता है और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो इसके लिए आपको करीबन 20 दिन लग जाएंगे। तो कोशिश ये करिए आज के टाइम में कि यूएएन नंबर के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट बना लीजिए और जिससे आप हमेशा कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो 3 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है, परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रेनोवेशन ऑफ हाउस, लाइक दैट। यानी अगर मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है या आपको कोई जमीन खरीदनी है या अपने घर का कंस्ट्रक्शन करना है और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो क्या ईपीएफओ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आपको 5 साल उसका मेंबर बने हुए हो जाना चाहिए, यानी 5 साल से आपका पैसा ईपीएफओ में जमा हो रहा हो। अगर 5 साल से आप मेंबर नहीं हो, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो नहीं निकाल पाएंगे। और अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग कंडीशन बताइए। सबसे पहले, अगर आप जमीन खरीदते हैं तो उसके लिए अलग रूल है। अगर आप हाउस या फ्लैट खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो उसके लिए अलग रूल है। और अगर आप घर का रिनोवेशन कराते हैं, उसमें कुछ एड ऑन करा रहे हैं, राइट, कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका अलग रूल है। सबसे पहले समझते हैं, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है पैसा निकालने के लिए। कितना निकाल सकते हैं? तो 3 कंडीशन है, उसका जो भी मिनिमम होगा उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा आपको। सबसे पहले बताया गया है, जो भी आपकी बेसिक सैलरी और डीए है, राइट, उसका 24 टाइम्स कर लीजिए। दूसरा, जो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अभी तक का पैसा इकट्ठा हो गया है विद इंटरेस्ट, वो पैसा। और तीसरा, उस जमीन की कितनी टोटल कॉस्ट कितनी है। इन तीनों का जो भी लेस होगा उतना गवर्नमेंट आपको निकालने को अलाउ करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 15,000 है और मेरा डीए 10,000 है, टोटल कितना हो गया? 25,000 रुपए। 25,000 का 24 टाइम्स करेंगे तो करीबन 6 लाख रुपए आएगा। दूसरा, अभी तक मान लीजिए मेरा उस अकाउंट में 4 लाख रुपए जमा है, ठीक है, और जो मैं जमीन खरीद रहा हूँ वो जमीन 3 लाख की है। तो 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख में टोटल कितना सबसे कम है तीनों में से? 3 लाख। तो 3 लाख मुझे निकालने को गवर्नमेंट अलाउ कर देगी मेरे 5 लाख में से। दूसरा, अगर आप हाउस या फ्लैट खरीदते हैं तो ये जो लिमिट यहाँ 24 टाइम्स थी वो कितनी हो जाएगी? 36 टाइम, यानी आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 36 टाइम कर लीजिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि जमीन से महंगा आपका घर होता है, तो इसलिए ज़्यादा पैसा आपको 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को कहती है। वहीं अगर आप घर का ऑल्टर करा रहे हो, रिनोवेशन करा रहे हो, तो उसमें थोड़े पैसे की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट कहती है 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आप बेसिक सैलरी और डीए में। तो ये पहला पॉइंट चेंज हुआ, दूसरा सेम ही रहेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट। और तीसरा, टोटल कॉस्ट। तो इन तीनों का जो भी लेस होगा इतना पैसा आपको अलाउ हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अगर आप घर बनवाते हैं, खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो कितना पैसा आप ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं अगर आप 5 साल से ऊपर के मेंबर हैं। अब केस नंबर दूसरा लेते हैं, अगर आपकी जॉब चली जाती है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोरोना वायरस या किसी और रीजन की वजह से, या जहाँ आप काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री बंद हो गई, तो आप कब कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो पहले रूल हुआ करता था इसका कि 2 महीने आप मिनिमम अगर जॉब नहीं कर रहे तब निकाल सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने 2021 में इसको चेंज कर दिया और ये कह दिया 1 मंथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी जॉब छूटे हुए 1 महीना हो गया तो जितना भी आपका फंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और जितना इंटरेस्ट, उस सब का 75% पैसा आप निकाल सकते हैं। और अगर दूसरे महीने भी पूरे महीने जॉब नहीं रही तो बचा हुआ 25% पैसा भी निकाल सकते हैं। यानी इससे उन लोगों का फायदा हो गया जिनकी जॉब चली जाती है, जिनके पास पैसे नहीं रहते और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो अपना पूरा पैसा 2 महीने में निकाल सकते हैं। तीसरी बात करते हैं मैरिज की।
तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपके यहाँ मैरिज है तो आप पैसा निकाल सकते हैं, पर उसकी कंडीशन ये है कि 7 साल आप मेंबर बने हुए हो जाने चाहिए। अगर आप 7 साल इसके मेंबर हैं ईपीएफओ के, यानी 7 साल से आपका पैसा जमा हो रहा है, और शादी किसकी है, या तो सेल्फ खुद की हो, या आपके बच्चे की हो, सन या डॉटर किसी की भी हो सकती है, या आपके भाई और बहन की, इनमें से किसी की भी शादी है तो आप पैसा निकाल सकते हैं ईपीएफओ से। कितना पैसा निकाल सकते हैं, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिल गया उसका 50% तक आप विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैरिज के केस में है। तो हमने 3 केस देख लिए। घर खरीदने के टाइम कुछ टाइम्स था, 24 टाइम्स 12 और 36 टाइम्स। दूसरा हमने देखा अगर अनएम्प्लॉयड है 1 महीने या 2 महीने तो 75% और 25% पैसे निकाल लेंगे। तीसरा अगर शादी है तो 50% पैसा। अब फोर्थ बताया गया है 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट, यानी सपोज कर लीजिए आप रिटायर होने वाले हैं, तब आपको पैसे की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 55 साल से पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते, यानी ईपीएफओ मान के चलता है कि आप 55 के बाद ही रिटायर होंगे। अब मान लीजिए अगर आप 55 पर रिटायर होते हैं तो उससे 1 साल पहले मतलब आपकी एज 54 साल की हो गई हो। तो अगर आपकी एज 54 साल की हो गई है और आप 55 पर रिटायर हो रहे हो, तो जो भी आपका बैलेंस है, राइट, उस बैलेंस में यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट उसका 90% आप निकाल सकते हैं। पर अगर आप 60 पे रिटायर हो रहे हैं तो 54 नहीं, फिर आप 1 साल पहले मतलब 59 की एज हो जाएगी, तब आप जो भी आपका फंड का बैलेंस है उसका 90% निकाल सकते हैं। क्योंकि एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट भी ये कहती है आप रिटायर होने वाले हैं, बस 1 साल का ही तो टाइम बचा है, तो आप 90% पैसा तो अपना निकाल सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी हाल फिलहाल कोरोना वायरस आ गया था, जिसकी वजह से काफी दिक्कत होने लग गई, लॉकडाउन लग गया, आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक सेट अमाउंट बताया है कि आप उतना पैसा निकाल सकते हैं। अब सेट अमाउंट का मतलब है गवर्नमेंट ने दो चीजें कही हैं, उन दोनों का कंपेयर करोगे, जो भी लेस होगा उतना पैसा निकाल सकते हो। पहला, आपकी जो बेसिक सैलरी और डीए है, उस बेसिक सैलरी और डीए का आप 3 मंथ्स के मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 1 महीने की बेसिक सैलरी अगर 15,000 है और डीए 10,000 है, तो 25,000 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय का शेयर है उसका 75%, यानी एम्प्लॉय का अभी तक जितना भी पैसा है उसका 75%, जो भी सबसे ज्यादा कम है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। अब 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कुछ बीमारियां स्पेसिफाई कर रखी हैं, तो उस केस में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए कोई मिनिमम सर्विस टेन्योर रिक्वायर्ड नहीं है, आपने 1 साल ही काम किया है और आप बीमार हो गए हो, तब भी आप पैसा निकाल सकते हो। कितना पैसा निकाल सकते हो, जो भी आपकी बेसिक सैलरी और डीए का है उसका 6 मंथ्स के बराबर निकाल सकते हो, या फिर जो एम्प्लॉय का शेयर है, इन दोनों का जो भी काम होगा उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये वो सारी कंडीशंस मैंने आपको स्पेसिफाई करी जिसमें आप ईपीएफओ का पैसा, अपना ईपीएफ का पैसा रिटायरमेंट से भी पहले निकाल सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए। वीडियो यूजफुल लगे आपको तो जायज से लोगों को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें पता लगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में वो अपना पैसा रिटायरमेंट से पहले यूज कर सकते हैं। और हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।